नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और आज बात करेंगे बर्ड फ्लू की। जी हां, प्रदेश में जहां एक ओर कोरोना का संकट छाया हुआ है, वहीं नए साल के आगमन के साथ ही नए संकट ने भी दस्तक दी दी है। आपको बता दें कि राजस्थान के 5 जिलों में बीते एक सप्ताह में प्रदेश भर में जारी बेजुबान कौओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इधर राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इंदौर के डेली कॉलेज परिसर में पिछले 3 दिनों में 50 कौओं की मौत हो चुकी है। जांच के बाद 2 कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। चिड़ियाघरों के पक्षियों में वायरस ना फैले, इसलिए भी उनके एनक्लोजर में छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही उनकी विशेष देखरेख भी की जा रही है। वहीं बर्ड फ्लू आखिरकार कैसे होता है, क्या इसके कारण है और किस प्रकार से, किस तेजी से ये फैल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सचेत सक्सेना जी। बहुत स्वागत है सर आपका। तो जिस प्रकार से बीते दिनों 50 कौओं की मौत से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इतनी ज्यादा संख्या में कौओं की मौत हो गई। मौत के सही कारणों का पता चल सके, इसलिए पशु चिकित्सा विभाग ने भोपाल लैब में जांच कराई थी, जिसके बाद 2 कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। सचेत जी, जिस प्रकार से बर्ड फ्लू फैल रहा है, सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कारण है जिस प्रकार से बर्ड फ्लू जो है अचानक से फिर से सक्रिय हो गया है। जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि बर्ड फ्लू किस कारण से फैलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये फ्लू वायरस होता है। इसके 4 सब टाइप होते हैं, ए बी सी डी। तो जो ए और बी सब टाइप होते हैं ये इंसानों में ज़्यादा फैलते हैं। जो सी सब टाइप होता है ये थोड़ा सा बहुत ही कम माइल्ड टाइप का सब टाइप होता है, और डी सब टाइप जो रहता है वो कैटल्स में होता है। अब इस ए सब टाइप्स में से भी जो उसके एंटीजन होते हैं जी। जो एच और एन एंटीजन होते हैं उसके हिसाब से उसके कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो कई बार हमने सुना होगा कि H1N1 जब हुआ था, 2009 पेंडेमिक आया था, तब H1N1 हुआ था। बर्ड फ्लू जो कि बहुत कॉमन है, H5N1। तो ये जो H एंटीजन होते हैं और N एंटीजन होते हैं, इनके 18 और 13 इस हिसाब से बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बनते हैं। इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से कई बार जब विभिन्न देशों में पक्षी, क्योंकि पक्षियों की तो कोई सीमा होती नहीं है, सब जाते हैं, मिलते हैं आपस में, तो जब उनसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं तब नई स्पीशीज़ हमेशा जो है वो पैदा होती है और एक नया स्ट्रेन लेके आती है। जैसे कि कई बार हमने सुना होगा कि H3N1 है, H5N1 है, H1N1 है। अब यही स्ट्रेन अगर सुअरों में चले जाए तो दैट इज़ कॉल्ड स्वाइन, तो वो दैट इज़ नोन एज स्वाइन फ्लू। हालांकि सिर्फ सुअरों में नहीं मिलता, ये सिर्फ पिग्स में नहीं मिलता, पर इसको क्योंकि शुरुआत में स्वाइन से आइसोलेट किया गया था, पिग से आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है। उसी प्रकार से बर्ड्स में जो एवियन फ्लू है, इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। H5N1 का एक कैटेगरी का इन्फ्लुएंजा ए टाइप का वायरस है जो बर्ड्स में होता है। अब सडनली इनकी जो सर्दियां रहती हैं, सर्दियों में ट्रांसमिशन जो रहता है इन्फ्लुएंजा वायरस का वो बढ़ जाता है। ये बढ़ने की वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है और रिप्रोडक्शन रहता है, ग्रोथ साइकिल रहती है, वो तेजी से हो जाती है। और क्योंकि क्लाइमेट में ह्यूमिड और ठंडक रहती है, इसलिए वायरस ट्रांसमिशन में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इसीलिए ये वैसे तो मौसम के इंडिपेंडेंट है, कभी भी हो सकता है, पर सर्दियों में इसका ट्रांसमिशन अक्सर तौर पर ज़्यादा देखा गया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बर्ड फ्लू हम देख रहे हैं, हालांकि अगर बात की जाए कोरोना का, तो कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। हालांकि आंकड़े घटते भी नजर आ रहे हैं तो कभी बढ़ते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो लक्षण बर्ड फ्लू के क्या होते हैं, क्योंकि स्वाइन फ्लू की बात करें, हम कोरोना की बात करें, तो लगभग जो है एक जैसे ही सिम्टम्स तीनों में होते हैं। देखिए, अच्छा सवाल किया आपने, ये जनता के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फ्लू चाहे कोई सा भी फ्लू हो, सबके लक्षण एक जैसे होते हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो बर्ड फ्लू हो, और चाहे वो नॉर्मल फ्लू हो। सब में ये जो फ्लू है वो हमारे लंग्स को, हमारे गले को और हमारी नाक को अफेक्ट करता है। तो फ्लू वायरस जो रहता है वो प्रिडोमिनेंटली हमारे अपर एयरवेज को इन्वॉल्व करता है और लोअर एयरवेज को भी करता है। पर कोरोना वायरस, क्योंकि किसकी कैटेगरी अलग होती है, कोरोना वायरस में भी ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पर इसके साथ में अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो पहले मैं आता हूँ फ्लू वायरस पे। जब फ्लू वायरस होता है उसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द होता है, कई बार चक्कर भी आते हैं, सर दर्द भी होता है, बुखार भी आता है।
पर ये जनरली बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रहता है और इतना सीरियस नहीं रहता। कुछ स्ट्रेन्स के अलावा जो नॉर्मल हमें सर्दी खांसी जुकाम होती है वो फ्लू वायरस की वजह से होती है, पर यहीं हम कोरोना वायरस में देखें तो कोरोना वायरस की फैमिली अलग होती है और इसी के साथ में उसका जो अटैकिंग नेचर है वो फ्लू वायरस से बहुत ज़्यादा होता है। कोरोना वायरस जो है सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही इन्वॉल्व नहीं करता है, बल्कि हमारी किडनीज को, हार्ट को और बाकी अदर ऑर्गन जैसे लिवर को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जिससे कि ये सिवियरिटी में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे आदमी की रिकवरी के चांसेस कम होते हैं और इसके लॉन्ग टर्म सिक्वेले भी ज़्यादा होते हैं। रही बात फ्लू वायरस की, तो क्यों बर्ड फ्लू इतना खतरनाक होता है बाकी लोगों से, बाकी सारे के सारे वायरस से? क्योंकि बर्ड फ्लू का जो है वो केस फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। केस फर्टिलिटी रेट को मैं अगर समझाऊं तो ऐसा होता है जैसे कि 100 लोग यदि बर्ड फ्लू के शिकार हुए जी, तो 100 में से 50 से 60 लोग बहुत सीरियस होंगे और 60 लोगों के मरने की संभावना है। वहीं अगर स्वाइन फ्लू की बात करें तो यही 20 से 30 पहुंच जाता है और कोरोना की बात करें तो ये 100 में से 5 लोग इसके शिकार होते हैं, मौत के शिकार होते हैं। पर यह चीज बर्ड फ्लू को घातक बनाती है, क्योंकि अगर 100 लोगों को हुआ तो 60 की जान जाना तय है, पर कोरोना अगर 100 लोगों को हुआ तो उसमें से सिर्फ 5 लोगों की जान जाना तय है। बाकी 95 जो लोग हैं वो रिकवर होके आ जाएंगे, जबकि बर्ड फ्लू में सिर्फ 40 लोग बचेंगे। इसके अलावा जो कोरोना वायरस है वो ट्रांसमिट बहुत जल्दी होता है और यही चीज बर्ड फ्लू से हमें बचाए रखती है कि बर्ड फ्लू का ट्रांसमिशन इतनी जल्दी नहीं होता है। कोरोना एक आदमी से दूसरे आदमी में बहुत जल्दी से फैलता है जी। पर बर्ड फ्लू के इक्का दुक्का ही केस देखे गए हैं जिसमें एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिशन रहा हो। इसीलिए बर्ड फ्लू इतना घातक होने के बाद भी हमारे लिए कम हमारे जो संप्रदाय है, हमारा जो मानव जगत है उसमें कम फैलता है और उसके केसेस बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि आदमी से आदमी में वो फैलता नहीं है, सिर्फ पशुओं से मनुष्य में आता है और उसके बाद आदमी से आदमी में इक्का दुक्का केस ही देखे गए हैं, उसके अलावा ज़्यादा केस नहीं देखे गए। लेकिन सचेत जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, दोनों ही जगहों पर बर्ड फ्लू बढ़ता जा रहा है और बर्ड फ्लू की अगर बात की जाए तो फिलहाल ये पक्षियों तक सीमित है, लेकिन जब इंसान में होता है तो आखिरकार इंसान इसका शिकार कैसे होते हैं? जी, इंसान इसका शिकार ऐसे होते हैं जो वाइल्ड मतलब जो जंगली जानवर होते हैं ये पहले उनमें आता है जी। ये उनमें आने के बाद यदि कोई डोमेस्टिक एनिमल्स कुछ भी अगर उनके संपर्क में आते हैं तो वहां से ये डोमेस्टिक एनिमल्स में आता है और वहां से जो उसके रखरखाव करते हैं ये हवा से सांस ड्रॉपलेट में फैल सकता है या उनके पंखों में रह सकता है या उनकी लार में रह सकता है या उनके एक्सक्रीशन में रह सकता है। तो जो मेनली जो हैंडलर्स होते हैं, जो पशु पक्षियों की, जो पक्षियों की देखभाल करते हैं, सबसे ज़्यादा संक्रमित होने के चांसेस सिर्फ उन्हीं को रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यह है कि जैसे भी आपने बताया होगा कि चिड़ियाघरों में लोगों की आवाजाही पे रोक लगाई है जी। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां पे लोग जो हैं वो पक्षियों के संपर्क में ना आए, जिससे कि वो अगर ट्रांसमिशन होना भी है और अगर गलती से वो उससे इन्फेक्ट हो भी चुके हैं वो पक्षी, तो भी वो जो है मानव के संपर्क में कम आए और मानवों में कम फैले। इसके अलावा अगर कोई पक्षी इस बीमारी से संक्रमित रहता है और यदि उसका मांस खाया जाए और वो पका हुआ पूरा ना हो, मतलब अध पका हुआ हो या उसको कम अच्छे से पकाया गया हो, तो भी इसमें फैलने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए जो है वो बाहर का मांस थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर घर पे होता है आपके तो घर पे अच्छे से हम पकाते हैं तो उसको खा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहा ही जाता है कि जब बर्ड फ्लू जैसी बीमारी सामने आती है तो ऐसे में नॉनवेज से दूर रहना चाहिए। ऐसा कई जगह हमने सुना है, कई जगह अपील भी की जाती है। तो उसका कारण क्या सिर्फ यही है कि पक्षियों से इंसानों में ये फैलता है और इसकी वजह से जब सावधानी नहीं रखी जाती है और अगर नॉनवेज आप एक्सेप्ट करते हो तो ऐसे में ज़्यादा चांसेस होते हैं फैलने के? जी बिल्कुल, बस बात यह है कि हम कितनी सावधानी से उसे खा रहे हैं और हम अपनी सेहत के लिए कितने केयरफुल हैं, सजग हैं। ये सारी चीज़ें ही ये तय करती हैं कि बर्ड फ्लू कितना फैलेगा। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था और अभी भी यही कह रहा हूँ कि अध पका हुआ मांस अगर हम खाते हैं तो उसमें बर्ड फ्लू फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 70 डिग्री से 75 डिग्री से ऊपर यदि मांस को अच्छे से पकाया जाए तो उसमें वायरस जो है वो उसके बचने की संभावना ना के बराबर हो जाती है।
तो इसलिए पका हुआ मांस खाने से बर्ड फ्लू फैलने के चांस बहुत कम होते हैं। हाँ, जो बाहर मांस मिलता है, जो अच्छे से पका हुआ ना हो, जो अच्छे से जिसको बहुत देर तक उबाला ना गया हो, तो उसमें जो है बर्ड फ्लू वायरस के रहने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो उससे एक बार फैलने की संभावना हो सकती है। फिर भी ये संभावना देखी जाए तो बहुत कम रहती है, परंतु सावधानी ही बचाव है, इसीलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। पक्षियों के संपर्क में आने से सबसे ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं इसके। बिल्कुल, सावधानी बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में आपको बता दूं सचेत जी की जब बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है उसके बाद से ही सभी जिलों में अलर्ट भी कर दिया गया है। साथ ही लोगों से भी कुछ दिनों तक चिड़ियाघरों में नहीं जाने की भी अपील की जा रही है। ऐसे ही इंदौर में जब हमने देखा तो खांसी सर्दी वाले जो मरीज हैं उनकी भी जाँच लगातार की जा रही है। लोग जहाँ तक कि समझे कि ये क्या है, या कोरोना वायरस है या बर्ड फ्लू है, इन तमाम चीज़ों की जब जाँच होती है और तब तक शायद बहुत देर हो जाती है, क्योंकि लोग धीरे धीरे इसका शिकार होते जाते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने कोरोना के केस में भी देखा है, जब तक लोगों ने समझा तब तक जो है काफ़ी देर हो चुकी थी, और अब जो है पूरी दुनिया में कोरोना का कहर हम सभी ने देखा है। तो ऐसे ही सैंपलिंग तो शुरू कर दी गई है, इलाज भी इसका शुरू हो रहा है, लेकिन अभी की स्थिति देखी जाए तो कितना खतरनाक ये है अभी, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में बढ़ता हुआ है हमने इसे देखा है, मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं, तो अभी कितना खतरा है। जी, जो आप स्थिति बता रही हैं और आंकड़ों बता रही हैं, इसमें अभी तो इतनी ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये बात है, अभी तक ये इसमें ह्यूमंस में एक भी केस नहीं आया है, इंसानों में एक भी केस नहीं आया है, और जितने कौवे मरे सिर्फ 2 ही में, ये जो आपने बताया कि उन 2 में ही बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। तो अभी हम एकदम से पैनिक ना करें, बस हम ये सोचें कि हाँ, ऐसी एक और बीमारी ने दस्तक दी है और उससे हमने को अपने आप को सावधान रखना है और उससे अपने आप को बचाना है, और सावधानी ही बचाव है। अगर हम इस मुद्दे को और इस मोटो को लेके चलेंगे तो जरूर हम इससे बच पाएंगे। कोरोना वायरस भी अगर आप देखें तो चीन के वुहान प्रांत से निकला था, और उसको भी एक जानवर से, चमगादड़ों से ही इंसान में जाने की पुष्टि की जा रही थी। तो हम अगर अपनी लाइफस्टाइल स्वच्छ रखें, अपने आप को कुछ दिनों के लिए पक्षियों से दूर रखें और अच्छा भोजन का सेवन करें, तो जरूर हम इस बर्ड फ्लू से बच सकते हैं, और ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल सचेत जी, अगर बात की जाए बर्ड फ्लू की, तो अगर पिछले बार की बात की जाए या इतिहास की बात की जाए, तो बर्ड फ्लू का ऐसा कौन सा इतिहास रहा है जहां पर बर्ड फ्लू की ऐसे कुछ आंकड़े रहे हों जो वाकई में डरावने रहे हों, या कुछ ऐसी अनहोनियां हो जिसका सामना किया हो लोगों ने। जी, बर्ड फ्लू का अभी तक देखा जाए तो इतना कोई बड़ा पैंडेमिक जैसे बोलते हैं, जैसे बाकी और स्ट्रेन्स का हुआ है, ऐसा कभी कुछ रहा नहीं है। बस बर्ड फ्लू से डर ये लगता है कि अगर किसी आदमी को हो गया बर्ड फ्लू तो उसका 60% तक मृत्यु, 60 से 70% तक उसकी मृत्यु दर तय है। बर्ड फ्लू के कोई बहुत ज़्यादा बड़े केसेस एक क्लस्टर में कभी नहीं देखे गए हैं, स्पोरेडिक केसेस ही देखे गए हैं, जिसमें कुछ आदमियों को एक साथ, जो कि पक्षियों को चारा देते थे या उनकी रखरखाव करते थे, उनको ही वो बीमारी देखी गई है। और क्योंकि बर्ड फ्लू में इंसान से इंसान का ट्रांसमिशन बहुत कम है, इसीलिए अभी तक हमें बर्ड फ्लू की एक ये प्रकृति का वरदान है, इसको हम समझें कि जो बीमारी ज़्यादा घातक होती है उसका ट्रांसमिशन जो है प्रकृति ने अपने आप रूप से कम करा है। तो इसलिए आदमी से आदमी में वो उतना ज़्यादा फैलता नहीं है। इसीलिए नेचर की गिफ्ट की वजह से अभी तक हम बर्ड फ्लू से सुरक्षित हैं, और आगे भी अगर हम अच्छे ही सावधानियां बरतते रहे तो हम आगे भी सुरक्षित रहेंगे। अच्छा सचेत जी, जिस प्रकार से आप, क्योंकि चिकित्सक हैं, आप जानते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में, तो हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। कोरोना की जहाँ तक बात की जाती है तो कोरोना के लिए कहा जाता था इम्यून सिस्टम जो है आपका वीक नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ऐसे में अगर बर्ड फ्लू की बात की जाए तो बर्ड फ्लू क्या किसी स्पेशल ब्लड ग्रुप वाले लोगों के लिए खतरनाक होता है, या फिर सामान्य तरीके से जो है किसी को भी ये अपने शिकार बना सकता है? जी, बर्ड फ्लू की अगर बात की जाए तो बर्ड फ्लू का अभी इतने ज़्यादा केसेस क्योंकि किसी ने देखे नहीं हैं और इतने ज़्यादा केसेस कभी आए नहीं हैं एक साथ, तो इस पे जो रिसर्च है वो अभी तक अधूरी है। इस पे अभी तक कोई पुख्ता जानकारी हमें मिल नहीं पाई, क्योंकि केस नंबर कम है। कोरोना में इतना रिसर्च इसलिए हुआ है क्योंकि इसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है, और इसी वजह से आज की डेट में सबसे प्रथम अगर कोई बीमारी है जिस पर कोई काबू करना चाहता है तो वो कोरोना है। इसलिए बर्ड फ्लू में अभी भी बहुत सारी अनसुलझी पहेलियां हैं,
जिसको धीरे धीरे करके आगे जाके हम जरूर समझाएंगे। प्लस बर्ड फ्लू में क्योंकि केस फर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, जी। इसलिए हमारे पास सर्वाइवर भी कम रहते हैं, जिसमें हम जान पाएं कि क्या कैसी स्थिति है और हम आगे किस दिशा में कदम बढ़ाएं। बिल्कुल, कोरोना के केस में तो जो चीज़ें चली हैं वो भी हमने देखी हैं, पूरे पैंडेमिक को सभी ने झेला है और ऐसे में अच्छी बात ये भी है कि कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है, लेकिन उसी के सामने एक और चुनौती आ गई है जो कि है बर्ड फ्लू। सचेत जी, आपको मैं बताना चाहूँगी कि राजस्थान में अब तक 300 कौवों की मौत हो चुकी है और बर्ड फ्लू की वजह से राजस्थान के नागौर जिले में भी बीते कुछ दिनों में 300 कौवों की मौत हो चुकी है। इनमें से 52 मोर भी शामिल हैं, जिसकी वजह से राजस्थान के सभी सेंचुरी और अभ्यारण्यों में अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। बेहद जरूरी है अलर्ट करना सचेत जी, क्योंकि यदि अलर्ट नहीं किया जाएगा, यदि अभी से जो है सुरक्षा नहीं की जाएगी, निगरानी नहीं की जाएगी, या कहा जाए कि बिल्कुल एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है इसके खिलाफ कि क्या कुछ किया जाए, कैसे बचाव कार्य किया जाए, तो अधिकारी तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे बचने के क्या उपाय होते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है? जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सावधानी ही बचाव है। और बर्ड फ्लू में हमें अपने जानवरों को, जो घर के पेट डॉग्स हैं और पेट एनिमल्स हैं, उनको बस थोड़ा बाकी एनिमल्स के संपर्क में आने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये अभी बहुत बड़े स्तर पे नहीं फैला है, इसलिए अभी इतनी चिंता वाली बात नहीं है। चिड़ियाघरों में जाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और बाकी जो पशु पक्षी रहते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं या हमारे दूर दराज के पेड़ों पे रहते हैं, उनका संपर्क में थोड़ा सा कम आना चाहिए। और पशु पक्षियों को जो रक्षक होते हैं, उनके केयर टेकर होते हैं, उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि वो भी मास्क पहन के और ग्लव पहन के उनकी हैंडलिंग करें, जिससे कि अगर कोई भी एक्सीडेंटल चांस हो बर्ड फ्लू का, ह्यूमन ट्रांसमिशन का, एनिमल से ह्यूमंस में या बर्ड से ह्यूमंस में, उसको रोका जाए और एक चेन बनने से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है सावधानी, और एक चेन बनने से पहले ही रोक दिया जाए। बहुत अच्छी बात है यहाँ आपने कही है। सचेत जी, ये बीमारियाँ तो हर साल आती हैं, कई तरह के अलग अलग रूप भी लेती हैं, और कहा जाता है कि मौसम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जैसे कि आपने भी बताया कि सर्दियों के दिन में बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादातर ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए इन सभी लक्षणों की, और अगर लक्षण सामने आ रहे हैं, उस दिशा में क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले अगर आपको लक्षण सामने आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जाके अपनी जांच कराना चाहिए। जांच सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार वालों के लिए भी कराना चाहिए और अपने आस पड़ोसियों के लिए कराना चाहिए, क्योंकि बहुत चांस है कि अगर आपको कुछ हुआ तो आपसे आपके परिवारजनों को या अपने पड़ोसियों को भी ये फैल सकता है, आपके रोजाना मिलने वालों को फैल सकता है जी। और जिससे कि आप अनजाने में उन लोगों के लिए घातक हो सकते हैं जी। तो अपनी सुरक्षा के साथ साथ आपको अपने परिवारजनों की और अपने मोहल्ले वालों की और अपने मित्रों की भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। यदि कोई भी सिम्टम आते हैं, बर्ड फ्लू नहीं हुआ, अगर कोरोना भी हुआ तो भी आपको ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना भी उतना ही जी, कोरोना तो बर्ड फ्लू से ज़्यादा तेज फैलता है, इसलिए नहीं हुआ तो हमें अपने आप को बस सबसे बचा के रखना है। और हमने अपने आप को इस चीज़ से दूर रखना है कि अगर हमें कुछ होता है तो कल के दिन हमको ये रिग्रेट ना करना पड़े कि हमें था और समय रहते हमने कुछ एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जी।